यूके के हालात सबको मालूम है कि यूके के अंदर इस टाइम क्या क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, इकोनॉमी की वजह से जॉब्स नहीं हैं, बिज़नेस में लोगों को नुकसान हो रहे हैं और लोग यूके से भाग रहे हैं। येस, यू हर्ड मी राइट, लोग यूके से निकल के डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। आज हम फवाद से जानेंगे कि अगर कोई भी बंदा यूके में बैठा हुआ है और इस सिचुएशन के लिहाज से कहाँ उसको आइडियल कंट्री मिल सकती है जाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई है, सऊदीया है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लोग मूव कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट कंट्री है इस टाइम अगर आपने यूके से मूव करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब जो न्यू जनरेशन है या जानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आगे, इस वजह से लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही आप रेशो देख लो। अच्छा, ज़्यादातर ब्रिटेन की आप रेशो देखो, मूव कर गए। अच्छा, हाँ, जो एनुअली, लोकल है। हाँ लोकल, एनुअली हर साल ब्रिटन्स आर मूविंग। मेनली दो जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया के वो एक मतलब वो कहते हैं उसको कि हॉटर यूके। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही है, उनको अपनी इन्वायरमेंट मिलती है सारा कुछ, लेकिन है अच्छा सन मौसम है है। वहाँ पे। हमारे पास सन नहीं है ना, अब है, जुलाई में आ जाता है, थोड़ा बहुत सनी हो जाता है। या फिर यूई, हाँ यूई बहुत लोग मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, भरा हुआ आपका, मतलब जो देखेंगे आपको ब्रिटेन्स मिलेंगे। तो इसके रीज़न्स यही है कि पीछे कुछ बचा नहीं है, सच उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हो तो आपको नज़र आता है कि भाई ये 6 महीने भी नहीं चलेगा। तो ये हिसाब किताब है अभी फ़िलहाल। तो यूई में मूव करने के लिए लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जो ख़ास तौर पर जो यूके के लोग हैं। देखें, मेजर फैक्ट की बात करेंगे, बीइंग ए मुस्लिम बात करूँगा कि हम लोग, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लूँगा, मैं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं फर्स्ट थिंग ये होगी मेरी कि इस्लामिक इन्वायरमेंट मेजर और सबसे बड़ी होगी सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी का कोई नामो निशान या कोई ताल्लुक़ है ही नहीं यूके के साथ। Really? मौजूदा करंट टाइम में मैं आपको फरवरी की बात बताता हूँ। फरवरी मैं जिस एरिया में रहता हूँ काफ़ी वो है, पोलाइट, बड़ा डिसेंट एरिया है। उसके 3-4 माइल के अंदर ही आपको मिलेगा वो रफ़ एरिया। अच्छा, और अब उससे भी अंदर हमारे 1.2 माइल के अंदर इवन कि लिटरली हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहीं पे हम शॉपिंग करते हैं सारी, ये घर की भी शॉपिंग, ये वहीं पे जो है उस एरिया की सराउंडिंग में 8 कत्ल हुए हैं। रियली? हाँ, एक महीने में? विद इन फ्यू डेज़, मैं फरवरी की बात करूं कि एक हफ्ते के अंदर 8 केसेस हुए हैं। 8 पीपल हैज़ बीन स्टैब्ड, किल्ड। और उसमें 5 एक ही जगह पे, क्योंकि पता नहीं क्या है, जहनी मसला है, लोगों को क्या चल रहा है। वो एक बंदा वेयर हाउस में घुस गया, 5 बंदों को स्टैब कर दिया। और उसके बाद एक और वो बहुत निराला सीन है, एक औरत है मॉल में साइड में कॉर्नर में ज़मीन पे है, वहाँ पे ये कोई देखेगा भी नहीं, आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, पूछे भी नहीं क्या है, क्या हो गया, कोई देखते ही नहीं, इंसान है सामने पड़ा है, नहीं है कोई ह्यूमैनिटी वाला, वो कहते हैं ह्यूमंस, और ये और देखने की बात कुछ और है। तो वो काफ़ी टाइम बाद लोगों को ध्यान हुआ कि यार ये औरत पड़ी हुई है इधर, इसको देखना चाहिए। वो किसी ने मूव किया तो नीचे सारा उसके ब्लड हो रही है, वो शी बीन स्टैब्ड फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। तो उन्होंने जब चेक किया वो मर चुकी थी। फिर उसके बाद CCTV चेक हुए हैं तो 2 कोई यंग लड़के थे, बलकलावा ये जो पहनते हैं मुंह पे, ये चढ़ा के और उसको स्टैब कर दिया है, मार दिया उनको। और फिर उनको पकड़े नहीं पकड़े, बाद में पुलिस ने कहाँ से ट्रेस किया होगा, नहीं किया होगा। ये उसी मॉल के बाहर के बस स्टॉप का किस्सा बहुत फेमस हुआ है। यंग 13 साल की लड़की को वो लड़के ने बस के ऊपर स्टैब करके, सही मतलब यही बड़े उनकी मशेटीज़ रखे होते हैं, उससे मार दिया उधर ही। उसको कह रहा है कि सुबह जी बस में ही, स्कूल यूनिफॉर्म में ही उसको मारा। वो जगह काफ़ी ब्लॉक रही है, स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ये वो बहुत यंग लड़की थी, सबका बहुत दिल दुख है। वो उसे वही कि भाई तुम 13 साल की बच्ची है, मेरी गर्लफ्रेंड बनो। अच्छा, और तुम वो दूसरे लड़के के साथ नहीं फिरोगी, और ये फ्लावर लेके आया हुआ है। और उसने कहा है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहो, ये वो है। उधर ही बस में सबके सामने उसको जी फाड़ दिया छुरे से। तो ये सेफ्टी है भाई, क्या सेफ्टी आई थिंक है। वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ नो जॉब या डिप्रेशन में तो है। हाँ, डिप्रेशन तो है, वहाँ का वेदर की वजह भी है। बहुत बैड वेदर है, बहुत गंदा वेदर है उधर का। नेचर है, कुछ कह भी नहीं सकते नेचर की तरफ से, लेकिन इट्स वेरी बैड। वेदर बहुत बुरा है, जिसकी वजह से हर बंदा डिप्रेस है।
अच्छा वो दूसरा कत्ल जो 8 में से था, एक था पार्क में, वॉक पे एक बंदा है बड़ी उम्र का, वो निकला हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसी फ्रेश एयर के लिए वॉक करने गए हैं और आप कह रहे हैं इतना लंबा हो गया टाइम क्यों नहीं आ रहा है। कोई नेबरहुड वाला सिस्टम भी नहीं है कि आपको कोई कॉल कर देगा कि मैंने वहाँ पे ये देखा नहीं, आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना, निकलना है। आपको पता चले तो तब तक जी वो किसने, बस एक था उसका दिमाग काम नहीं करता था और ये वॉज अ क्रैक हेड उधर कहते हैं उसको, तो उसने बस जी है उसको स्टैप करके चला गया। तो वहाँ पे क्या भारी इतनी छुरा रखा हुआ अपने छुरे रखे होते हैं लंबे बड़े वाले, तो उधर वैसे तो आते नहीं, तो ये पैंट्स के अंदर ट्राउज़र के अंदर रखे होते हैं, यूं करके निकालते हैं। रात को होता था कोई ऑड जॉब्स के दौरान, हमें रात लेट हो जाते थे अक्सर, तो एक गैंग मेरे सामने हुआ था, तो मेरी गाड़ी में से ऐसे ऐसे मुझे झांक रहे थे, तो मैं फिर निकला हूँ गाड़ी से, मैं गाड़ी से निकल के बाहर ऐसे खड़ा हुआ हूँ ना, थोड़ा सा मैंने कहा क्या सब ठीक है। वो होते हैं टीन एज के बच्चों का ग्रुप, फिर उन्होंने बनाया होता है मेरा एरिया तेरा एरिया। अच्छा। वो गैंग सिस्टम है उधर। तो वो बस अपनी पावर हासिल करने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ, तो बस एक दो स्टेप कर दिए, किसी को गालियाँ दे दी, किसी को के। तो मैं निकला हूँ गाड़ी से, तो उन्होंने हाइट वाइट और ये देखा है कि भाई इसके साथ क्या करेंगे और ये वो है, तो उनको पता भी चल जाता है बंदे का ना कि कैसा है। हमारा तो खुद उठना बैठना है और पीछे से हम पठान तो फिर वो ये बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत कॉमन हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, देखें यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे रात के 2 बजे 3 बजे हैं, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, खासतौर पर फीमेल्स होंगी, आपके पेरेंट्स हैं, तब जब मर्जी आप कॉर्नर्स में जाओ, कहीं भी रात को निकल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उधर आप डे टाइम में हो रहे हैं। मैंने जो आपको ये कत्ल बताया इसमें से मैंने नाइट का कोई नहीं बताया, सारे डे लाइट में सारे। और जो स्नैचिंग हम कहते हैं कराची के बारे में, आ जाओ आप लंदन देखो। हाँ, स्नैचिंग इज ऑन डिफरेंट लेवल। इलेक्ट्रिक साइकिल है, उसकी स्पीड है 50 माइल की स्पीड वो मारती है, फुप करके गुजरती है पास में से। साइकिल ही है, मोटे मोटे टायरों वाली। और मैं ख्याल में किधर सलमान खान ने भी यूज़ की हुई थी एक मूवी में, फेंक देता है ना ब्रिज से, कहीं किसी ज़माने में क्लिप देखा था। तो वो वाली जो है साइकिल पे आएगा, यूँ आप फ़ोन पकड़ो साइड से, बस स्नैच किया निकल गया। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी पकड़ लिया, चेस कर लिया, बस वो निकालेगा, चाकू मारेगा, मार के निकल जाएगा। चाकू भी तो चाकू नहीं होता ना, वो भी तो देखने वाली चीज़ होती है। आप उस पर ऊँट ज़बह कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, सेफ्टी वाली चीज़ तो है ही नहीं। तो वो बात उधर निकल गई कि शिफ्ट होने का ये है। टैक्स सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट इनकम टैक्स ही नहीं है यहाँ पे, इनकम टैक्स नहीं है। बिजनेस पे 5% वैट है आपका। कोई नहीं आना, मैं आना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कोई सेटअप बना के दें आप, हम इधर आएँ, इधर कुछ करें उधर क्या करना है, उधर नहीं है। और दूसरा, दुबई इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ बिजनेस सेंटर। एग्जैक्टली, एक्चुअली the way he designed it, the way this place is designed, गोल्ड माइन है बेसिकली। और दूसरा, अगर मैं आऊँगा तो मुझे तो प्लस पॉइंट ये है कि मैं रह के गया हूँ। अच्छा, पहले में आप? हाँ, मैं यहाँ रह के गया हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था यहाँ पे। सीआईडी में तो नहीं थे? नहीं, हमारा क्या अभी भी पता नहीं चलता तो वो मैं रह के गया हुआ हूँ, तो मुझे तो प्लस पॉइंट है, मुझे तो पता है। हमें तो वैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतर के जो खुशबू आती ना, कहते हैं अपने देश की खुशबू आ रही है। हाँ, तो हमारा तो सेकंड देश वाला चक्कर है, क्योंकि हम भी 72 73 से अब यहाँ पे फैमिलीज, यहाँ पे मेरे कज़न्स बोर्न हैं इधर के, यहीं पे रह रहे हैं ज़मानों से। शारजा में अभी तक उनके घर हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो वाला सीन भी प्लस पॉइंट है। टैक्स हो गया, सेफ्टी हो गई, इस्लामिक हो गया। स्कूल का टच मैं देना चाहूँगा कि अभी स्कूल्स बहुत बुरे हो गए वहाँ। अच्छा, स्कूल एक अजीब सा ट्रैप हो गया है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड। इफ़ यू वांट टू टेक योर चाइल्ड आउट फॉर अ डे, आपको 70 पाउंड पे करना पड़ता है अभी, पेनल्टी। रियली? अगर आपने छुट्टी करवाई बच्चे से, एक दिन का 70 पाउंड तो क्यों भाई? बस नहीं, स्कूल से बाहर नहीं। ओके, तो आप स्कूल में क्या ऐसा करवा रहे हो कि आप बच्चे को नहीं चाहते कि वो एक दिन में वो मिस कर ले? एक गेम है, क्या है, जो भी है। दूसरा, जो 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बच्चों से इनको स्कूल में सारी किस्म की सेक्स एजुकेशन हो गया, वो शुरू कराते थे, करते हैं, अभी भी बताते हैं। लेकिन अभी हो गया नर्सरी में वो नहीं, ये सेक्स एजुकेशन तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो जो चीज़ें हो आजकल, रंग बिरंगी चीज़ें जो चलती हैं, रेनबो और ये वो बहुत एक्सट्रीम पे हो गया।
ना करें, बच्चों को सिखाना। इवन के बाज़ तो ऐसे भी हैं कि यूके में भी बाज़ एरिया बहुत ज़्यादा आउट है और कुछ एरिया कंट्रोल में है जहाँ थोड़ा बहुत कोई उठ जाता है, पेरेंट्स मैंने खुद गोरे देखे हैं, खुद वाइट जाके वो मना करते हैं कि भाई हम नहीं चाहते हमारा बच्चा ये चीज़ सीखे, हमारी बेटी सीखे कि खैर है तुम लड़का भी बन सकती हो। हाँ, बाकायदा लड़के को कह रहे हैं कि लिपस्टिक ऑन करो, इट्स ओके, ये वो। फिर एक क्लाउन जो है वो बन के आएगा गंदे कपड़े पहन के, मर्दी होगा छोटे बच्चों के साथ। तो ये जो इनका वो ये वाला चक्कर ज़्यादा हो गया ना, LGBTQ वाला, ये तो बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रमोशन हो रही है इसकी। तो स्टेट्स में भी है, स्टेट्स में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। वहाँ तो आप लिटरली आपके बच्चे आपके हाथ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं कि भाई तुम्हारा, हम सोशल सर्विसेज वाले हैं, तुम्हारा बच्चे की उसकी जो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं या वो जिस तरह बनना चाहता है। अब इतना सा बच्चा है 3-4 साल का, उसको ये कह रहे हैं कि वो ये बनना चाहता है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। तो आपका राइट ही नहीं है अपने बच्चे के ऊपर। तो हमारे लिए तो वहाँ कुछ है नहीं भाई रहने के लिए। वेस्ट इज़ डाउन, वेस्ट का भी कोई टाइम नहीं। हाँ, आपने पैसे से मोहब्बत है, पैसा कमाना है सिर्फ, तो इस वक्त जो ज़्यादा सही से नज़र आ रहा है जिसमें फ्यूचर है वो है सऊदी। सऊदी इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। जिस तरह के वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, वेस्ट तो डाउन जाएगा अभी, और भी डाउन जाएगा। अभी यूके का तो भाई मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई यहाँ की लाइफ गुजार के गया हुआ है वो बंदा तो नहीं रह सकता 100%। अब मेरा कज़न है इधर का ही बोन है, वो शिफ्ट हुआ है 2.5 साल हो गए उसको, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स होने वाले हैं उसको। पेट्रा होगा कनाडा। वो तो बोन भी इधर का है, बेगम भी उसकी इधर की है, ज़मानों से पाकिस्तानी है, लेकिन वो पहले की नहीं, बिल्कुल 70s में शिफ्ट हुए फिर पेरेंट्स की शादी इधर होके फिर वो लोग इधर बोन होके वो वाले। तो वो अब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो सर पीट रहा है इधर। मतलब ठीक ठाक मैनेजमेंट लेवल की बैंक में जॉब थी, अभी वहाँ पे वो टाइम पूरा करेगा, नेशनलिटी चेंज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कितना टाइम हो गया उसको। हाँ, ये है कि यूएई का हम ये कह सकते हैं कि एक ये ड्रॉबैक है कि नो मैटर हाउ लॉन्ग यू स्पेंड हेयर योर लाइफ यू हैव टू लीव, विच इज़ चेंजिंग। ये जो 10 साल वाला वीज़ा हो गया, ये इन्वेस्टमेंट आई थिंक इवेंचुअली कहेगा ओके तुम्हारा 1 मिलियन 2 मिलियन इधर फंसा हुआ है भाई, रह लो, हो सकता है, ये लो लाइफ टाइम वीज़ा ले लो, चेंज कर रहे हैं, पासपोर्ट नहीं लो, ये लो लाइफ टाइम वीज़ा ले लो। जैसे हमारा इंडेफिनिट लीव होता है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड होता है जो ट्रम्प अब गोल्ड बनाने लगे, ट्रम्प की तो क्या बात है। तो वो चीज़ है, हो सकता है यूई कर दे। अदरवाइज आई डोंट सी एनी पॉइंट स्टेइंग इन यूके। यूई इज सेफ। मैं अभी खुद फील कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे कैसा है। मतलब यूके में मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, मुझे पता है कि यूके में क्या चल रहा है। यू नॉट सेफ। डोर स्टेप के ऊपर से आपकी जा रही है गाड़ी, आपकी घर के अंदर आप सो रहे हो, कैमरास पे आपको मिल रही है, वो कैमरे के ऊपर आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी चोरी हो रही है। आपके घर चोर आता है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, उसको राइट है अगर आपने उसको हार्म किया। हाँ, कि आपने उसको हार्म किया है, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने, तुमने हाथ नहीं लगाना, तुम उसे रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ लीव प्रॉपर्टी, प्लीज़ लीव माय प्रेमिसेस और ये वो। अच्छा, मैं कुछ वीडियोस देखी हैं, वो ऐसे ही हो रहा होता है, वो प्लीज़ लीव। अच्छा, वो ये सीन है, खोल दो पुलिस, ये क्या है? गाड़ी आपके घर के बाहर से ये ठक करके गाड़ी इतनी चोरी होती है पूछे मत। हाँ, एक और है थोड़े क्रैक हेड्स जो होते हैं ना, ये ड्रगी व्रगी हम कहते हैं, ये पागल से, ये आपने ट्रैफिक लाइट पे रुके ना, आपने गाड़ी के डोर्स लॉक रखने हैं या मॉनिटर कर रहे हैं या कुछ, एकदम से पिछला डोर खोलेंगे, बच्चा बैठा है ना पिछली सीट से, बच्चे को अटैक, बच्चे को हाँ, क्या करना है उसका, किधर लेके जाना है कुछ नहीं पता, वो बच्चों का अटैक 2-3 केसेस हुए थे, ये काफ़ी महीने पहले की बात है, ये हुए थे। क्यों भाई? आप चल रहे हो रोड पे ही अचानक से ठास करके आपके पास बियर की बोतल टूटेगी, कौन है भाई? किसी कोने में कोई वो ड्रगी बैठा है, दिमाग खराब है उसका, हाँ उसका बिल्कुल आउट हुए हुए हैं। देखना ये चीज़ें होती हैं। आप देखें यूई के अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। देखना, पहले कहा जाता था ना कि हम यूरोप जा रहे हैं, ये चीज़ करनी है, ये करने, वो करने, फलांग करने, यहाँ पे देखें हर चीज़ अवेलेबल है। बेस्ट सेफ्टी यहाँ पे इतनी अच्छी है, ठीक है, सबसे मेजर चीज़ है। कोई भी किसी भी जगह आप जाते हो, अपने लिए घर, फैमिली, पेरेंट्स, किड्स, सबके लिए आप मेजर चीज़ देखते हो सेफ्टी। और यहाँ पे उन्होंने बिज़नेस को इतना आसान कर दिया है कि हर कोई आके सेटअप कर सकता है। एग्जैक्टली। और फिर उस बिज़नेस को ग्रो कर सकता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि एक तरह से हब बनता जा रहा है।
दुनिया के इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ पे आते हैं, उनके अपने बिजनेसेस हैं, ठीक है, अपने घर हैं यहाँ पे अब, एग्जैक्टली। तो वो सेफ फील करते हैं अपने आप को। मैं अपने कुछ बंदों को जानता हूँ यूके के, जो यहाँ शिफ्ट हुए हुए, मैं मतलब जानता हूँ पर्सनली उनको, वेल सेटल्ड है। मेरे अपने जान पहचान के बहुत अच्छे लोग हैं, वो लॉयर्स हैं वहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे वो दुबई डाउनटाउन में रह रहे हैं। जो वो पे स्केल यहाँ पे ले रहे हैं वो कभी यूके में ले ही नहीं सकते। फिर डाउनटाउन में रहना ये वो आपको पता है। तो वो अभी वो बाकी भी फैमिली शिफ्ट, जो मेरी डायरेक्ट ताल्लुक़ वाले हैं उनकी आगे सिस्टर्स वगैरह हैं, तो वो मतलब वो बंदा भी अभी शिफ्ट होने वाला है। 1 साल 1.5 का टाइम है उसका। उनकी क्वालिफ़िकेशन है इसी उसमें लॉ में आगे। उनको जज की पोजीशन भी ऑफ़र हुई है उधर अभी यूके में। उसने कहा नहीं, मैं ये कंप्लीट करके मैं उधर लॉयर बेटर हूँ ना कि इधर जज। क्यों नहीं है ना, कुछ है नहीं, उन्होंने देख लिया। वो तो बहुत पुरानी नस्लें वहाँ पे हैं, 3री 4थी नस्ल है, तो उनको तो बहुत करीब से पता है उस मुल्क का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल एंड इंस्पायरिंग। इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर वैल्यूएबल गेस्ट्स एंड क्रिएट क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।